अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अच्छा, यहाँ पे मेरा मंथली पैकेज स्टार्ट हो चुका है, मतलब सफाई का, क्योंकि बच्चे जो हैं उनको छुट्टियाँ थी और वो गए हुए हैं अपनी खाला के घर पे रुकने के लिए। मैंने यही सोचा कि उनके आने से पहले जो है ना ये वाले काम ख़त्म कर लूँ। एक मैंने ड्राइंग रूम का कारपेट निकाला था और एक मैंने हॉल का कारपेट निकाला था। मैं छत पे धोने के लिए लेके आई हूँ क्योंकि अच्छी खासी धूप थी माशाल्लाह। तो ये मैंने कहा कि चलो अच्छे से धुल भी जाएंगे खुले पानी से और ये है कि धूप में सूख भी जाएंगे अच्छे से। यहाँ पे देखिए मेरा एलोवेरा जेल और यहाँ पे मेरे टमाटर लगे हुए हैं। अच्छा, एलोवेरा मैंने लगाई थी, मैंने लेमन भी लगाए हुए हैं अपने घर पे खुद ही। तो एलोवेरा मैंने इसलिए लगाई थी क्योंकि मैं ज़्यादातर रेमेडी यूज़ करती हूँ, तो उसमें मुझे ज़रूरत होती है बालों के लिए ख़ास तौर पे, और स्किन के लिए तो एलोवेरा माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है। आप भी यूज़ किया करें। अच्छा, मैंने अपनी बेटियों के बालों पे काफ़ी दफ़ा रेमेडीज़ यूज़ की हैं, माशाल्लाह मुझे रिज़ल्ट भी अच्छा मिला है। और अपनी स्किन पे मैं करती हूँ यूज़। स्किन पे मैं ज़्यादातर करती हूँ रेमेडीज़ यूज़। मैं बाहर की जो प्रोडक्ट कोई भी हो किसी किस्म की मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करती। तो ये है कि माशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। हाँ, आप गोरे चिट्टे नहीं हो सकते। आप बोलो कि एक दिन में हम रेमेडी लगाए दूसरे दिन हम बहुत ज़्यादा वाइट हो जाए, भाई ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी स्किन माशाल्लाह फ्रेश रहती है, साफ़ रहती है, बस इतना होना चाहिए, बहुत है ना। तो यहाँ पे देखें मेरी जो थी सफाई स्टार्ट हो चुकी थी। मैं मासी को इसलिए ऊपर साथ लेके आई थी क्योंकि जब ये कारपेट गीले हो जाते हैं, आपको पता है धुल के बहुत ज़्यादा ये है ना वज़नी हो जाने थे, तो इसलिए मैं मासी को साथ लेके आई थी कि चलो वो मेरे साथ हेल्प कर देगी। वरना यह है कि मैं इस तरह के जो काम है मैं खुद ही करती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि जब हम लोग खुद नहीं करते ना, एक तो हमें आदत भी नहीं रहती और दूसरा यह है कि मैं मुतमिन भी नहीं होती। अभी ये मेरी मजबूरी थी क्योंकि मुझे थोड़ा बैक का मसला है, तो मैं बैठ नहीं सकती थी नीचे। वरना यह है कि जब मैं बिल्कुल माशाल्लाह सेट थी तो मैं सारे काम ये वाले खुद ही करती थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल सुकून नहीं आता। कोई जैसा भी काम कर रहा होता है ना, तो यकीन करो कि जब तक आप खुद काम नहीं करते आपको कभी भी वो सुकून नहीं मिलता। अच्छा, ये सारा कुछ करने के बावजूद क्या होता है कि जिस वक़्त रात को एक शख्सियत बाहर से आती है और आके कहती है कि बेगम आज सारा दिन क्या किया, और यकीन करो कि जो हमारे 32 दांत उस वक़्त निकल रहे होते हैं ना, वो हमारे 16 भी नहीं रहते। बई बेगम ने कुछ नहीं कीता तो तुसी बारू की करके आए हो, बंदा तुहाडे कोल पूछे। लेकिन ये सारी चीज़ें होती हैं, सबके साथ ये चलता है और मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। कभी ऐसा हो जाए कि बंदा ये कि थका हारा बैठा हुआ हो, तो भई बात यही सुनने को मिलती है कि आप सारा दिन करते क्या हो? हम सारा दिन अगर करते हैं, मासी तो काम करके चली जाती है, भाई मासी काम करके जाती है, मासी से काम भी तो हम ही करवाते हैं ना, और कौन करवाता है? तो सब कोई ये होता है कि अपना काम खुद ही करना चाहिए। मैं भी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जो जो मुझसे मैं कर सकती हूँ मैं लाज़मी करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरा मसला है, उस वजह से मैं ना बैठ नहीं सकती नीचे या ज़्यादा मैं झुक नहीं सकती। तो उस वजह से ये है कि मुझे जो काम में हेल्प चाहिए होती है तो मैं वो ले लेती हूँ, वरना यह है कि ज़्यादा मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने घर के काम खुद ही करूँ। वरना वही बात सुनने को पड़ती है कि हाँ, सारा दिन तो सवेले रह के कीता कि तो ये तो सारी चीज़ें चलती रहती है। लेकिन फिर भी यही है कि हर औरत को, भाई हर लेडीज़ को पता होता है कि अपने घर को किस तरह आपने अच्छा रखना है, अपने घर को किस तरह साफ़ सुथरा रखना है। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे अंदर अल्लाह पाक ने खुद ही कुदरती तौर पर ये चीज़ें डाली होती हैं कि हमें पता होता है कि भाई हमारे घर की ये चीज़ गंदी हो गई है, अब हमने इसको साफ़ करना है। या फिर ये है कि अब ये टाइम है हमें काम करने का, हमने बच्चों को खाना खिलाना है। भई तुम्हारी जो फ़ौज हम लोग सँभाल रहे हैं बच्चे, उनको कौन देखता है? उनको भी तो हम लोग ही देखते हैं ना। यहाँ पे मौसम देखे कराची का माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे धूप निकली हुई है और डेली ऐसे ही होता है। सर्दी है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जिस तरह पंजाब में आजकल सर्दी है। पंजाब में तो बहुत ज़्यादा धुंध है, लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौसम बहुत अच्छा है, धूप भी निकलती है और यह है कि इतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं। अच्छा, आजकल पिछली दफ़ा दिसंबर में हम लोग गए थे पंजाब और इतनी ज़्यादा धुंध थी, और इस वक्त भी कुछ हालात ऐसे ही वहाँ पे चल रहे हैं, क्योंकि मेरी अम्मी भी वहाँ पे रहती है, तो बहुत ज़्यादा धुंध है। तो अब मैं सबको यही बोलूँगी कि जब भी आप बाहर निकले तो बहुत एहतियात किया करें। भई आपकी जान सबके लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत एहतियात से निकला करें। पहली तो बात ये है कि अगर आपको कोई काम है तो आप उसमें निकलें, वरना यह है कि अगर आपको कोई काम नहीं तो आप मत निकलें बाहर शाम के टाइम पे, ख़ास तौर पे जब धुंध शुरू हो जाती है पड़ना।
यहाँ पे मैं निकली थी बाहर इसलिए क्योंकि मुझे चाहिए था अपनी कैट के लिए चिकन, और वो भूखी थी तो मैंने कहा चलो मैं उसको ला के तो खिला दूँ। यहाँ पे हमारी सोसाइटी के अंदर ही माशाल्लाह सब कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, कोई भी हमें बाहर जाके लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे सिर्फ हमें कपड़े नहीं मिल सकते, कपड़ों वाली अभी कोई भी ऐसी शॉप नहीं बनी, बाकी सब कुछ है। स्कूल है बहुत अच्छा बना हुआ, हॉस्पिटल है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनी हुई हैं। किसी दिन आराम से आपको तसल्ली से सारा विज़िट करवाऊँगी। यहाँ पे कैटू मियाँ को भूख लगी हुई थी, बार बार मेरे पास आ रही थी कि मुझे खाना दे दो, लेकिन यह है कि मैंने कहा चलो आपका खाना बन गया है तो चलो किचन में, और ये भाग के चला गया किचन में ना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है या मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आपके प्यार की, आपके मोहब्बत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों का जस्ट एक लाइक होता है लेकिन मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा कीमती होता है। जिस तरह आप लोग प्यार दे रहे हैं इसी तरह हमेशा देते रहिएगा। यहाँ पे मैं रात का टाइम था और आ गई थी अपने ऊपर बर्ड्स के पास, क्योंकि इनको रात के टाइम पे देनी होती है फीड एक होती है। यहाँ पे ड्राई फ्रूट भी देती हूँ, तो वो मैं इनको देने के लिए आई थी। तो चलें नेक्स्ट मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हंसते मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़।